नमस्कार। मैं भारत देश की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष एवं भारत के अंदर उपस्थित सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। आप एक ऐसे धरती, आप एक ऐसे जमी, आप एक ऐसे देश में जन्म लिए हो जो देश परिपूर्णता और सभी देशों की अपेक्षा बहुत ही सुखद महसूस करता है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही खुशनसीब है और बहुत ही खुशनसीब आप सब हो। मैं भारत देश के वर्तमान समय में उपस्थित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को धन्यवाद करता हूं एवं सभी क्रांतिकारी विचार रखने वाले नवयुवा एवं नेतृत्वकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं आज बात करता हूं, आज पूरा देश किसान विधेयक कानून के विरोध में उपस्थित है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी से, ये किस तरह की कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है? मैं आपको भली भांति जानता हूं और मैं आपके विचारों से भली भांति परिचित हूं। ये जो आप कार्य कर रहे हो, क्या ये प्रशंसनीय कार्य है? क्या आपके द्वारा ये लाया गया कानून किसान के हित में है? मैं मानता हूं ये विरोध जितने लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसमें से 90% लोग किसान नहीं हैं। किसान तो अभी अपने खेतों में जाकर धान काट रहे हैं, धान की फसल ले जाने के फेर में है, क्योंकि बहुत सारा फसल अभी उपजा है जिसे धान बेचने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टी के विरोधकर्ताओं द्वारा किसान के हित में आपके विरोध किया जा रहा है और आपकी सरकार कहती है ये कानून सही है। अरे माननीय मोदी जी, ये कानून सही कैसे है? आप कैसे साबित करोगे कि ये कानून सही है? आपने एनआरसी लाया, CAA लाया, NCB लाया, मैंने इसका समर्थन किया क्योंकि ये किसी के विरोध नहीं किया गया था। आपने 370 धारा लागू किया, ये बहुत अच्छा किया, मैं इसका समर्थक हूं। आपने सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया, मैं इसका भी समर्थक हूं। लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूं कि आपने भारत के सबसे महत्वपूर्ण अन्नदाता किसान भाइयों के साथ इस तरह के कार्य किया। मैं हरगिज इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं परिपूर्णता किसान विधेयक कानून के बारे में विशेष जानकार हूं और जानकारी रखता हूं। मैं इस ऑडियो के जरिए आप सभी तमाम भारतवर्ष के लोगों के साथ एवं ऐलान करता हूं, जो भी लोग को लगता है कि किसान विधेयक कानून सही है तो इस बात पर लाइव अपडेट करें हमारे साथ ताकि पूरा भारतवर्ष जान सके। मैं चुनौती देता हूं, अगर आपको लगता है कि किसान विधेयक कानून सही है तो परिपूर्णता मैं सम्मान पूर्वक लाइव जुड़ूंगा आपसे और पूरा भारतवर्ष जानेगा कि यह कानून क्या है, कितने आपको ज्ञान है। किसान के बारे में मैं बात कर रहा था। माननीय मोदी जी, अगर ये आवाज आपके पास उपस्थित होगी आज नहीं तो कल, तो आप इस पर विचार कीजिएगा। क्या ये कानून सही है? मैं मानता हूं आपके द्वारा जितने भी कानून लाए जा रहे हैं वो सही था, लेकिन इस कानून पे मैं विचार मंद हो गया हूं क्योंकि आप जो ये कार्य किए हैं, ये कानून पारित किए हैं, ये अप्रशंसनीय कानून है। इससे किसान भाइयों के हित में ये कानून नहीं है। एक तो किसान भाई दिन भर रात भर मेहनत करके पूरे देश को चलाने का कार्य करता है। सबसे पहला वो सैनिक है किसान, जो पूरे देश को अन्न देता है, क्योंकि किसान से बड़ा देश का हित कोई नहीं कर सकता, देश का रक्षा कोई नहीं कर सकता। अगर एक सेना भी अगर बॉर्डर पे खड़ा है तो वो किसान भाइयों की बदौलत। अगर किसान भाई नहीं होते तो भारत की रक्षा करने वाला अंगरक्षक, भारतीय अंगरक्षक सेना, जिसे लोग भारत माता के लाल कहते हैं, आज वो भी नहीं रहता। आज हम और आप जैसे लोग भी नहीं होते। लेकिन आज किसान भाई इतनी त्राहिमाम कर रहे हैं कि उसके लिए कुछ उन्हें बोलना भी उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैं गरीब हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर मैं सरकार के विरोध बोला तो सरकार देशद्रोही साबित कर कारावास की सजा सुना देगी। मैं अर्नब नहीं हूं,
मैं पुनः आपको बोल देता हूं, मैं रिपब्लिक मीडिया का अर्नव नहीं हूं जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कह के टीआरपी बढ़ा दे अपने चैनल और अपना। वो सिर्फ फेक लोग हैं। वो क्या भारत की संविधान की ज्ञान रखते हैं जिन्हें खुद अपने चाल चरित्र की ज्ञान नहीं हो। क्या आप बता सकते हैं अर्नव जी? मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। अर्नव जी आप सुन रहे हैं? अर्नव जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां हैं आप? आप बोल रहे थे कि मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थक करता हूं। बात सही है, आप कीजिए, हर क्षण कीजिए, मैं भी समर्थक करता हूं, लेकिन एक उचित निर्णय के वो समर्थक करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का समर्थक नहीं हूं, मैं उनके विचारों का समर्थक हूं। मैं मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं मोदी जी के विचारों का समर्थक हूं। उनके द्वारा लाया गया कानून का समर्थक हूं। मैं किसी इंसान का समर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के विचार कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो विचार एक बार निर्णित कर दिया गया है वो विचार कभी नहीं बदलता। ये एक संविधान कहता है। आप अनुच्छेद में पढ़ लीजिएगा, आप गीता में पढ़ लीजिएगा, आप कुरान में पढ़ लीजिएगा, आप बाइबल में पढ़ लीजिएगा। अर्नव जी आप सुन रहे हैं ना? मैं बात आपसे कर रहा हूं। ये ऑडियो क्लिप जब भी आपके पास पहुंचेगी तो कृपया इस पर आप विचार कीजिएगा। देश को चलाने के लिए अपने आप को भारत बनना पड़ता है, अपने आप को देश बनना पड़ता है। ऐसा ही नहीं मैं कहता हूं मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। आप समझिए, अगर आप देश के सेवा कर रहे हैं तो आपको देश बनना होगा, ताकि देश की हर एक कठिनाइयों का सामना आपका शरीर भोगे, आपका शरीर प्रताड़ित हो, तब मालूम चले एक देश क्या होता है। आप देश बनो, देशवासी नहीं, क्योंकि देशवासी तो यहां पर पहले से उपस्थित है। अगर आप देश बनोगे तो देश के लिए आप कार्य करोगे, और देश के लिए आप कार्य करोगे तो हमारे देश में रहने वाले नागरिक खुश रहेंगे, चैन की नींद लेंगे। अर्नव जी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लाइव अपडेट किए हैं, मुझे खुशी हुई। आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे बढ़िए आप, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं इस कानून पर विचार किया जाए, और आप ही के द्वारा मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह जी, आप अपने पद पर जिस तरह विराजमान हैं मुझे खुशी हुई, लेकिन इस पद का उपयोग आप सही तरीके से करें। मैं बात कर रहा हूं, देखिए आप ही के पार्टी के हैं ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या वो कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं अच्छे कार्य? सिर्फ हमें 2-3 कानून जो उनके द्वारा पारित किया गया, लव जिहाद, एनआरसी, सीएए के कार्यकाल समय में जो एक कानून उन्होंने पारित किया था, सरकारी संपत्ति के नुकसान करने के संबंध में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर सरकारी संपत्ति की नुकसान की भरपाई की जाएगी। मैं उस बात का समर्थक हूं, बहुत अच्छे कार्य आपके द्वारा किया गया, लेकिन योगी जी मैं बात आपसे कर रहा हूं। आपने विकास दुबे फेक एनकाउंटर क्यों कराया? आप जवाब दो, जानना चाहता है भारतवर्ष। जवाब दो योगी जी, जवाब दो। क्यों आपने फेक एनकाउंटर कराया, जब विकास दुबे खुद कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास हूं, मुझे अरेस्ट कर लो। आप ये भी जानते थे कि विकास दुबे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल है, यूपी प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल है, तो आपने अपने प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की इज्जत बचाने हेतु
और अपने दल के कार्यकर्ता एवं बीजेपी नेता की इज्जत बचाने हेतु आपने विकास दुबे का फेक एनकाउंटर करवाकर मर्डर साबित किया। योगी जी, आप सत्ता में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जय श्री राम नाम लेकर आप गलत काम करें। अरे रामचंद्र की आप बात करते हैं, आप राम के बारे में जानते क्या है? वो मर्यादा सर्वोत्तम परी महा दशरथ के पुत्र के बारे में आप बात करते हैं। आप योगी हैं? ये मुझे नहीं लगता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने विचारों को बदलिए। समाज ऐसे नहीं चलता कि सिर्फ देश को, राज्य को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे और पूरे संविधान की अवहेलना करें। मैं मानता हूं कुछ त्रुटि हमारे संविधान में भी है, तो उस त्रुटि को आप संशोधित कीजिए। उस त्रुटि जो है उसमें कुछ और कानून जोड़िए, लेकिन आप ये कानून जोड़ने की बजाय आप गलत गलत नियम लागू कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने यूपी में गौ हत्या बंद कराई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो घोषित कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप ये बात बताइए कि आप गौ हत्या बंद कर हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी, गौ किसी की मां है, मैं मानता हूं। हमारे धर्म में उसकी पूजा होती है, मैं मानता हूं। वो गौ दूध देती है, हम सभी उसके दूध को पीते हैं और मां की दर्जा देते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आप बताइए, क्या एक मुर्गी किसी की मां नहीं है? क्या एक बकरी किसी की मां नहीं है? अरे जिस जाति से हम और आप जुड़े हैं, मानव जाति, वहां की मां भी संकट में है। उनके द्वारा उनके साथ भी कई सारे अभद्र व्यवहार उनके समक्ष उपस्थित किए जा रहे हैं। यहां तक कि उनके द्वारा ही उन पर ही इस तरह के असराहनीय कार्य किए जा रहे हैं जिसका प्रशंसकरण करना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, आप सिर्फ गौ हत्या बंद मत कीजिए, अगर बंद करना है तो संपूर्ण हत्या बंद कीजिए, चाहे वो एक पक्षी का हो या चाहे वो एक अंडा का हो, चाहे वो एक गौ का हो या वो एक इंसान का हो। मैं आपको खुली चेतावनी देता हूं योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं वो गलत है। मुझे आप पर परिपूर्णता विश्वास है। आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो, आप एक अच्छे नेतृत्व करता हो जो समाज को एक नई ऊर्जावान समाज में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन आप जो इस तरह का कार्य कर रहे हो वर्तमान समय में, ये उचित नहीं है योगी आदित्यनाथ जी। हमारा संविधान, हमारा गणतंत्र, हमारा देश, हमारी मातृभूमि ये कहती है कि अगर क्राइम को, जुर्म को हटाना है तो ये नहीं कि जुर्म करने वाले लोगों को सफाया करना हो। अगर मैं जुर्म करने वाले लोगों की सफाई करता हूं तो सिर्फ जुर्म करने के जो अक्सर बढ़ते जा रहे हैं लोग, यानी जुर्म का जो माध्यम है वो खत्म हो सकता है, जुर्म नहीं। आप समझिए, जुर्म को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए आप क्राइम के माध्यम को खत्म करके क्राइम खत्म नहीं कर सकते हैं, वो और बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये एक वायरस है, वायरस को जितने ही आप ललकार दोगे वो उतने अकड़ करेगा, उतने ही आगे तीव्र गति से भागेगा। आप समझो, एनकाउंटर पर एनकाउंटर, एनकाउंटर पर एनकाउंटर, आप इस तरह का एनकाउंटर करके कुछ साबित नहीं कर सकते। आप संशोधन करो। देश पूछता है आपसे, संविधान पूछता है आपसे, संपूर्ण भारतवर्ष जानना चाहता है क्या कर रहे हो आप, बताओ मुझे, जानना चाहता है भारतवर्ष। मोदी जी,
आप बदलते हो, आप बदलो इस संविधान को। गजब गजब तरह के कार्य किए जा रहे हैं हमारे देश में। ये एक अप्रशंसनीय कार्य है मोदी जी, इसे बदलिए आप। ये अच्छा नहीं लगता है आपके द्वारा। आप एक कुशल कार्यकर्ता है इस देश के। आप मां भारती के एक पहले ऐसे पुत्र है जिन्होंने इंदिरा गांधी के बाद एक अच्छा कार्य करने के लिए हमारे देश में जन्म लिया, लेकिन आपके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, यह एक अप्रशंसनीय कार्य है। आप बदलो। जय भारतवर्ष।